बच्चों ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करके भेजना ही है, तभी माना जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं वीडियो के लास्ट में ये सब को आपको मैं पढ़ के बताने वाला हूँ, तो इस होमवर्क को आपको ज़रूर करके भेजना है। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपकी अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों श्रेष्ठा योजना की परीक्षा जो है 11 मई को पोस्टपोन हुई है। पहले ये 24 की थी। तो सभी बच्चों ने, मुझे उम्मीद है, फॉर्म भर दिया होगा। तो कुछ ही दिन 4 अप्रैल लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो कृपया जाकर भर दें। तो मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कैसे आप मोबाइल से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और ये कई बच्चे पूछते हैं, जैसे बिहार के, मध्य प्रदेश के, क्या सर ये हमारे लिए है? ये बच्चों जो श्रेष्ठा योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, ये 2 साल से चल रही है। और पिछले 2 साल में बच्चों, मतलब लास्ट ईयर तो 1000 बच्चे केवल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से सफल हुए थे। जैसा आप जानते हैं मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और जितने भी योजनाएं सरकार की आती हैं वो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। उसकी फॉर्म भरने से लेकर तैयारी भी कराता हूँ, फाइनल काउंसलिंग तक आपके साथ रहता हूँ जब तक कि आप स्कूल ज्वाइन नहीं कर लेते। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। ये ध्यान रखिएगा, केवल ये जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने यह योजना लेके आई है। और क्लास 9th और 11th में आपको प्रवेश दिया जाएगा। जो बच्चे इस समय क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो 9th के लिए भरेंगे, और जो बच्चे 10th बोर्ड दिए हैं वो 11th के लिए भरेंगे, चाहे आप जिस बोर्ड के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म अभी भी आप लोग भर दीजिए। आज की वीडियो में मैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा। 2 ईयर का मैंने सॉल्व पेपर डाला हुआ है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं 9th और 11th दोनों के लिए मैंने डाला हुआ है, तो उसको आप देखिए। गणित के मैंने काफ़ी वीडियोस बताए हुए हैं। आज मैं कुछ अलग क्वेश्चंस आपको इसी पेपर के दिखाने जा रहा हूँ। ये बच्चों जिस बुक से दिखा रहा हूँ राघव प्रकाशन की बुक है। तो ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। बस आपको श्रेष्ठा लिख दीजिएगा, श्रेष्ठा स्कीम। ठीक है, श्रेष्ठा स्कीम, और लिख दीजिएगा राघव प्रकाशन। ठीक है, राघव प्रकाशन, और आपके सामने बुक जो आ जाएगी। ठीक है, तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। लोहे को संक्षारण से सुरक्षित करने के लिए इस पर कौन सी धातु का निक्षेपण किया जाता है? तो आपको पता है कि आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस है, जिसके तहत इस पे लोहे पर एक परत चढ़ाई जाती है। तो किस मेटल की चढ़ाई जाती है? ये प्रश्न देखिए काफ़ी बार आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, वो चढ़ाई जाती है बच्चों जस्ता की, यानी कि जिंक की। ठीक है, तो आयरन के ऊपर जिंक की एक परत जो है चढ़ाई जाती है, ताकि आप देखिए बेस्ट एग्जांपल है जो आपके कोका कोला या इन सब के कैंस आते हैं इस समय, वो लोहे के ही बने रहते हैं। उस पे क्या है, जिंक की एक परत चढ़ी रहती है ताकि वो जंग न खाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। हिंदी में जस्ता, इंग्लिश में जिंक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप लेखी यंत्र का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, पिछले 2 साल के जो प्रश्न हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान थे। इस बार जो है एनटीए ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। तो जो ये आईआईटी हो गया, इंजीनियरिंग नीट हो गया, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए हो गया, तो इस बार मुझे लगता है लेवल थोड़ा सा ये बढ़ाएंगे, क्योंकि फॉर्म की संख्या इस बार बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा आप हम लोग पिछले भी देखेंगे और कुछ लेवल्स ऐसे क्वेश्चंस को बढ़ा के भी हम तैयारी करेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अच्छा उसमें स्कोर कर सके। तो पूरी तैयारी आपकी फ्री यहाँ पर होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, पुराने वीडियो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट से, वो काफ़ी बच्चों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भूकंप लेखी यंत्र। तो जो अर्थक्वेक को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है वो किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? तो वो भूकंप का कंपन, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अग्नि की लपट उत्पन्न नहीं होती है? तो जो फायर है वो, उसकी जो फ्लेम्स है वो नहीं दिखेंगे। किस में नहीं दिखेगा ये पूछ रहा है। तो ये बच्चों काठ कोयला में नहीं होगा, बाकी मिट्टी का तेल, पिघली हुई मोल और तथा काठ कोयला तथा मिट्टी का तेल। क्योंकि इसमें देखिए कोई ना कोई चीज़ ऐसा है, कंबस्टेबल है, जो कि उसको उसमें आग वो फैलाएगा ही फैलाएगा। ठीक है, काठ कोयला जो है उसमें नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो मैंने ओरिजिनल पेपर भी दिखाया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट देखेंगे तभी आपको उससे मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुप्त हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी हिरण, चीता या नीली व्हेल। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, ब्लू व्हेल, ठीक है। हमारे पादपों, जानवरों तथा उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित स्थान कौन से हैं? ये देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं और कई एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। ये बच्चों इसका आंसर है वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल। भौगोलिक निश्चय में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी, सी इसका जो तीसरा है वो सही है। ये जो है 3 स्थान जो हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल निचय, ये हमारे पादपों, जानवरों और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित स्थान हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कॉक में सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा तथा खोजा? तो कॉक आप जानते हैं, जो हम लोग शटल कॉक में भी इस्तेमाल करते हैं जो बैडमिंटन खेलते समय, तो उसमें सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सेल्स की खोज बच्चों सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। ये डायरेक्ट देखिए पूछ सकता था कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, सेल को सर्वप्रथम किसने देखा। थोड़ा सा घुमा के पूछें, ऐसे ही घुमा के बच्चों प्रश्न आने वाले हैं, सीधे प्रश्न नहीं आएंगे जिससे आपका कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा परायुज प्राणी है? ठीक है, परायुज प्राणी की बात हो रही है जो कि बच्चा देते हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेढक है, छिपकली है, गाय है कि तितली है? तो ऑप्शन बच्चों सही है आपका गाय, ठीक है। इसके बाद है वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है। देखिए हिंदी में अलग टर्म है, इंग्लिश में अलग है। वृषण आपके टेस्टिस को कहते हैं, तो ये बच्चों टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और बाकी आप मुझे बताइएगा, थायरोक्सिन जो है कौन सा ग्लैंड करता है रिलीज, एस्ट्रोजन कहाँ होता है और इंसुलिन कौन रिलीज़ करता है, उसका काम क्या है? तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एक आइडिया भी लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, एक देखिए मैंने संजना बांदे हैं जो कि इंडिया में 5th आई थी, तो उसका मैंने इंटरव्यू डाला हुआ है, तो आपको उसको इंटरव्यू वाला सेक्शन जो है अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। और वो बच्ची जो भी मैं सवाल पूछता था उसका हर एक सवाल का सही आंसर दी थी और उसने जम के तैयारी की, और ऐसे ही फिर उसने इंडिया में टॉप 5th रैंक नहीं आई, इस समय वो अपने क्लास में फर्स्ट भी आ रही है। तो और सोचिए उसका NMMS में केवल 85 नंबर आए थे 180 में से। उसने कितना जम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, आप वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बच्चों ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, ये कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मैं इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा के आँख में प्रवेश करने का नियमन क्या है, किया जाता है? चित्र द्वारा सदा आँख के रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो ये कथन और ये कारण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कथन दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो व्याख्या है बच्चों वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है इस वजह से। क्वेश्चन 41 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? देखिए ग्रह नहीं है तो ये सिंपल है, आपको पता होगा 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो हटा दिया गया है, बुध है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, प्रकाशमान तारा नहीं है, ठीक है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप सवालों के ज़रूर जवाब देंगे, तो मैं कुछ सवाल अच्छे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप देखते हैं कि आप नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है जो कि आप बता पाते हैं कि नहीं। आप लिखेंगे इसको 24 का ABCD लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जीवित जगत में संगठन का निम्नतम स्तर है, द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड इज। इसका आंसर आपको बताना है, अंग है, उत्तक है, कोशिका है, शरीर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा अंग अमीबा को भोजन ग्रहण करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स है, सीलिया है, सूडोपोडिया है या फ्लैजेला है। विच ऑर्गन हेल्प्स अमीबा इन इंजेस्टिंग फूड, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, विच डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 27 का आपको ए बी सी डी बताना है, स्कर्वी, घेंगा, रिकेट्स या रतौंधी। ठीक है। फिर अम्लित जोड़ा पहचानिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा बच्चों कंफ्यूजिंग रहते हैं क्योंकि हमें सबका जानना होता है। ठीक है। तो जीवद्रव्य, जीवन का आधार, गुणसूत्र, जीन का वाहक, माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली या केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष। तो मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का बच्चों। थैंक यू।